फ्रेंड, ये एक यूपीएस का ट्रांसफार्मर है। आपने कभी ना कभी देखा होगा। तो फ्रेंड, बहुत से लोग को एक दिक्कत है, एक नहीं दो दिक्कत होता है। पहला क्या दिक्कत होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि कौन इनपुट है, कौन प्राइमरी है और कौन सेकेंडरी आउटपुट है। क्योंकि फ्रेंड, जैसा कि आपको पता हो, किसी है वो आपका इनपुट है। जहाँ कम वायर तो आपका इनपुट होता है और जहाँ ज्यादा वायर तो वो आपका आउटपुट होता है। लेकिन अगर आप इसमें इनपुट दीजिएगा तो आपका ट्रांसफार्मर खराब भी हो सकता है और आपको आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तो इन सभी वायर में से कौन सा आपका इनपुट है, ये आज की इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद जो आपका यूपीएस का ट्रांसफार्मर है, अगर आप इसको चालू भी कर लेते हैं तो ये आपका 6 वोल्ट का होता है। तो 6 वोल्ट से तो कुछ चला नहीं सकते हैं। आपको क्या चाहिए होता है, 12 वोल्ट या 12 0 12। तो वो भी बताइए कैसे आप 12 0 12 या 12 0 बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको इनपुट और आउटपुट बता देता हूँ। तो फ्रेंड, इसका इनपुट ए है। जो आपको 4 वायर दिख रहा है ये आपका इनपुट है और जो 2 वायर आपको दिख रहा है मोटा, ये आपका आउटपुट है। अब सबसे पहले इस पे आते हैं कि जो 4 वायर है इसमें से कौन सा हम इनपुट दे, क्या इसको दे क्या इसको दे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड, जो ब्लैक वायर होता है वो आपका कॉमन होता है, इसको आपको लाइन में देना है। जो आपका न्यूट्रल होता है लाइव होता है। उसके बाद फ्रेंड, अगर आप ग्रीन को दीजिएगा तो आपका आउटपुट में 12 वोल्ट 13 वोल्ट, तो 12 वोल्ट मानिए निकलेगा क्योंकि हल्का वोल्टेज ऊपर ही होता है। उसके बाद इसको दीजिएगा तो ये आपका 15 वोल्ट देगा। इसको दीजिएगा तो आपका 16 वोल्ट के अप्रॉक्स में देगा। 1-2 वोल्ट ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि आपका लाइन के हिसाब से वोल्टेज ऊपर नीचे होता है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे आप इस 6 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसके लिए हल्का आपको मॉडिफाई करना होगा। हल्का मैं आपको पेन और कॉपी में एक चीज समझा दूं, उसके बाद आपको बताऊँ कैसे आपको मॉडिफाई करना है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ आपका 4 वायर हो गया। तो आपको ग्रीन और ब्लैक पे देना है। जो 220 वोल्ट है आपका ब्लैक हो गया और ग्रीन हो गया 220 वोल्ट 250 वोल्ट। तो आपका आउटपुट में जो 2 वायर है इस पे आपका 6 वोल्ट 8 एम्पियर निकलेगा। सॉरी, 6 वोल्ट 8 एम्पियर, इतना वोल्टेज इतना एम्पियर आपके आउटपुट में निकलेगा। अब फ्रेंड, हमें इसे 12 वोल्ट कमाना है, 12 वोल्ट कमाना है। तो इसके लिए एक छोटा सा काम करना है। फ्रेंड, इसको खोलिएगा, यहाँ से कट कीजिएगा तो यहाँ आपको 4 वायर देखने को मिलेगा। 2 आपस में ज्वाइंट होगा, 2 आपस में ज्वाइंट होगा। इससे क्या होता है फ्रेंड, इसका एम्पियर 2 गुना हो जाता है। 6 वोल्ट से 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर आते हैं तो एम्पियर ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। जैसे 12 वोल्ट आपका 5 एम्पियर तक बहुत आसानी से दे देगा। अब फ्रेंड कैसे करना है, तो पहले तो आपको इन दोनों कनेक्शन काटना है 20 से ऐसे से। जैसे आपका 4 वायर निकल गया। अब फ्रेंड आपको इसका क्वांटिटी चेक करना है। जैसे फ्रेंड मल्टीमीटर को क्वांटिटी मोड बुला के इस पे से इस पे चेक करना है। ये दोनों पे आपको क्वांटिटी आता है और इन दोनों पे आपको क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है। और इसमें नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको इससे ज्वाइन कर, क्योंकि इसका क्वांटिटी इसके साथ आ रहा है। आपको इसको सीरीज में कर देना है कॉइल, क्योंकि इसमें 2 कॉइल था। कैसे आप सीलिंग फैन में कनेक्शन करते हैं, 2 कॉइल था, उसको आपस में सीरीज में करके कॉमन पॉइंट निकालते हैं। तो आपको यहाँ कॉमन पॉइंट नहीं निकालना, आपको बस इन दोनों को सीरीज में करना, जो अलग अलग कॉइल्स का एक वायर। तो अब इन दोनों पे आप चेक कीजिएगा तो आपको यहाँ 12 वोल्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको खोल के भी दिखाऊँ कैसे मैंने कर रखा है। अब फिर बात है कि ये तो 0.012 हो गया, लेकिन आपको चाहिए 12 0 12। तो फ्रेंड इसको भी बना सकते हैं, ये भी बनाना कोई हार्ड नहीं है। लेकिन फ्रेंड जो इसका सेकेंडरी क्वाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा। उसको हटा के मोटा वायर से आपको इसका वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो फ्रेंड अगर आप कहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अभी मेरे पास कॉपर वायर 19 नंबर का अवेलेबल, इसमें 19 नंबर का वायर लगेगा। तो आपका 5 एम्पियर 6 एम्पियर बहुत आसानी से दे देगा। कितना टर्न लगेगा मैं वो भी आपको बता दूंगा, आप कमेंट करते हैं तो 5 कमेंट आ जाएगा इस वीडियो में, तो मैं उस वीडियो को बना दूंगा। अब चलिए फ्रेंड दिखाते हैं हल्का प्रैक्टिकली कैसे मैंने इसको किया। तो फ्रेंड मैं इसका टेप को निकाल देता हूँ। चलिए, तो इसका कार्टून को मैं हटा देता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये एक वायर है एक्स्ट्रा अलग है और ये देखिए यहाँ ज्वाइंट है, सीरीज हो चुका है। मैंने आपको क्या बोला, जैसे आपका ए और आपका ए एक कॉइल था और ए और एक कॉइल था, तो मैंने एक इसका और एक इसका, इन दोनों को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने यहाँ सोल्डिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एल्युमिनियम में वाइंडिंग है। आपका कोई सा भी यूपीएस हो एल्युमिनियम में ही वाइंडिंग होगा
और एक यहाँ से पॉइंट निकल गया, एक यहाँ से पॉइंट निकल गया। अगर आपको 606 वोल्ट का सप्लाई चाहिए तो आपको एक यहाँ और एक यहाँ कॉमन निकाल देना है, आपका 606 हो जाएगा। अब चलिए एक बार चेक भी आपको कराए थे कि ये 12 वोल्ट का हुआ कि नहीं, और जैसे आपने जो निकाला था आपको सब लगाना है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो मैं इसको अभी ऐसे लगाता हूँ, बाद में और टिप लगा दूंगा। और चलिए अब इसको लाइन देके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ मैंने 220 वोल्ट एसी ले लिया, एक मैं ब्लैक पे लगा देता हूँ, और सब वायर पे मैं ज्वाइन करके आपको दिखाऊँ कौन सा वायर पे कितने वोल्ट देता है। तो हमें अब इससे 200 वोल्ट या 20 वोल्ट एसी पे लगाना है, डीसी पे लगाना। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, डीसी में चेक करते हैं, उससे चेक नहीं होता है। फ्रेंड कभी भी आपका ट्रांसफार्मर एसी वोल्ट देता है, उसमें ब्रिज रेक्टिफायर कैपिटल लगाने के बाद वो डीसी वोल्ट होता है। फ्रेंड ये जो आपका ट्रांसफार्मर है, आपके पास कबाड़ यूपीएस पड़ा और उससे निकाल सकते हैं। ट्रांसफार्मर 98% खराब नहीं होता है, या आप कबाड़ से भी लीजिएगा तो भी आपका 90% चांस है कि आपका ट्रांसफार्मर खराब नहीं होगा। और कबाड़ में आपको ये मुश्किल से 100 रुपए का मिलेगा, 100 से भी कम का मिल सकता है, क्योंकि फ्रेंड वो तौल के देते हैं। तो 1 किलो 2 किलो से ज़्यादा का वजन नहीं होता है, 2-3 किलो होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको 100 रुपए का बहुत आसानी से मिल जाएगा। यही फ्रेंड अब 12 वोल्ट 5-4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर मार्केट में ले जाते हैं एल्युमिनियम बाइंडिंग में, तो कम से कम 400 से 500 रुपये आपको मिलेगा। चलिए अब चेक करके दिखाते हैं। तो मैंने एक ब्लैक में कनेक्ट कर दिया, अब मैं लाइन को ऑन करता हूँ और ये जो ग्रीन वाइस पे चेक करता हूँ। तो फ्रेंड देखिए 13 वोल्ट, ऑलमोस्ट 12 वोल्ट। आपको पता है फ्रेंड हमारे घर में वोल्टेज जल का ओवर आता है, तो आपका वोल्टेज बिल का ओवर होगा। अब इसके बाद फ्रेंड येलो ग्रीन ब्लू में करते हैं। तो ब्लू में देख सकते हैं फ्रेंड 18 वोल्ट है, 17 वोल्ट वही, और ग्रीन में इसमें देखते कितना है। तो देखिए ग्रीन में 15 वोल्ट 16 वोल्ट है। तो फ्रेंड आपको जितना वोल्ट का रिक्वायर्ड है उतना वोल्ट के वायर पे आप वायर जोड़ सकते हैं, मेन वायर। और से फ्रेंड ज़्यादातर ग्रीन और ब्लैक ही यूज होता है, लेकिन आपको अगर ज़्यादा वोल्ट का चाहिए तो आप ज़्यादा वोल्ट पे जोड़ के ज़्यादा वोल्ट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप मात्र 100 रुपये में 12 वोल्ट 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर घर पे बना सकते हैं। इसको फ्रेंड अगर आपको 12 देखना है तो आप मुझे 5 कमेंट इस वीडियो पे कर लीजिए, मैं आपके लिए बना दूंगा वीडियो। तो चलिए फ्रेंड मिलते किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।